राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 21 मार्च 2025 बोर्ड पेपर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बहुविकल्प क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन है वो आपका असत्य है, वो आपको चेक करना है। शीशा अपचयित हो सकता है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है क्या शीशा अपचयित हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कार्बन डाई उपचयित हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कार्बन उपचयित हो सकता है, तो कार्बन उपचयित नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा स है, वो 1 और 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, उसका पेंट लगाकर आंसर हो जाएगा। तीसरा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक कितने हैं, तो इसमें 7 सहसंयोजक संबंध है, वो आबद्ध होते हैं। कितने संबंध आयोजक होते हैं, तो 7 सहसंबंध यहाँ पर आयोजित होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Ai, ये दोनों मिलके ये वाली अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया है वो यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ये सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के हिसाब से हर बार ये पूछा जाता है, तो इसके ऊपर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगा देना। कोई विलियम अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो उस विलियम का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पर उस विलियम का नाम बताना। NaCl हो ही नहीं सकता, HCl हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल है, वो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ब है, वो आपके राइट आंसर हैं। छठा सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा, आप कई बार खाना बनाते हैं या फिर आपकी मम्मी खाना बनाते हैं, तब बर्तन की तली है वो काली हो जाती है। तो इसके पीछे का आपको एक ही चीज़ का कारण पता है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाता है, जिसके कारण जो बर्तन है उसकी तली है वो काली हो जाती है। तो इसका एक ही आंसर है, शॉर्ट में ब है, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको ले चलता हूँ सीधे 7वें क्वेश्चन की तरफ। पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन और एमिनो अम्ल का वहन करने के लिए। तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, तो 7वें में आपके पादप हार्मोन कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इंसुलिन, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है इंसुलिन, तो साइटोकॉन्ड्रिया है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नंबर सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर 90 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुमस्तिष्क है, वो मस्तिष्क का भाग है, वो चलने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ, अगर आपको फुल देखना है तो आपको हमारे चैनल के सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 10वां है, अमीबा में जनन की विधि है, अमीबा किस प्रकार से अपना जनन है वो करता है, तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन है कि अमीबा द्विखंडन के द्वारा अपना जनन है वो करता है। अगर आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 11वां क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक है, अनुवांशिकता के जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिसने मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था, उसके बाद में बाकी तरह के पौधों पर प्रयोग किया था। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है, आपका ऑप्शन है निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको जैविक घटक बताना है, पादप है, मृदा है, जल है, वायु है। तो जीवों के द्वारा तो सिर्फ पादप का निर्माण होता है, बाकी का कुछ भी है नहीं। ठीक है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो यहाँ पर आपको जल का निरपेक्ष अपवर्तन बताना है। तो यहाँ पर आपका 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 13वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 1.33 है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां सवाल है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर कितना होता है, तो यहाँ पर आपका है 2 मिनट का वास्तविक और आभासी के अंदर अंतर होता है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वाट
की कुल क्षमता से जनित होता है। और यहाँ पर आगे बताया गया यदि बल्ब 0.5 एम्पेयर की विद्युत धारा प्रभावित करता है तो यहाँ पर आपको पता है सूत्र होगा P बराबर V इंटू आई, 220 इंटू 0.05। तो ऑप्शन आपका सीधा का सीधा 110 वाट है, वो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ब नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए हाजिर है। 16वां क्वेश्चन किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रगति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द है, वो आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। लघुपतन के समय विद्युत परिपथ की धारा का क्या मान है, तो आपको यहाँ पर सीधा लघुपतन के समय जाना है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। 12वां है, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है आपके अबसद का कि चुंबक में सजातीय ध्रुवों के परस्पर होता है, तो वो होता है आपके प्रतिकर्षण। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, प्रतिकर्षण होता है, कई बच्चे आपको प्रतिघर्षण बता देंगे, वो आपके गलत हो जाएगा। अगला सवाल है खाली जगह बननी है, तो आपको शॉर्ट में मैं खाली जगह बता देता हूँ। साग सब्जियाँ का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आगे बात क्लियर। अगला सवाल है खाली जगह, अगला सवाल आपके है 3MnO2S प्लस 2Al मिलके आपके क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2Al2MO3 प्लस 3Ma, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल है खाली जगह तथा खाली जगह को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनते हैं, तो मेरुरज, यहाँ पर आपको मेरुरज को मिला देना और यहाँ पर आपके मस्तिष्क को मिला देना, ये मिलके आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो बनाते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें, आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल है 1 किलो kWh का मान होता है, तो यहाँ पर 1 kWh का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ JSES जूल प्रति सेकंड। यहाँ पर हो गया आपका क्लियर। पास लिपटे विद्युत तांबे के तारों पर अनेक फेरों में बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको उनको कहते हैं परिनालिका। अगर आपको ये पूरा पेपर हल करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और नीचे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो।